ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि इस चैप्टर्स पर हमने करीब 14-15 वीडियोस बनाई हैं और हमने उन वीडियोस में इस नंबर सिस्टम को समझने का प्रयास किया है। इस चैप्टर में टोटल हमने 7 टॉपिक कवर किए थे। जैसे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए लास्ट जो वीडियो है ये समरी है इस चैप्टर की। तो चलिए, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हम एक छोटे से रूप में इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था, ये लिया था इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शंस के अंदर हमने जो है क्या पढ़ा था, इस इंट्रोडक्शंस के अंदर हमने जो है नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा था, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। इस इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि नेचुरल नंबर के बारे में हमने बताया था 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और यदि उसी नेचुरल नंबर में जीरो और लगा दिया जाए, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, वो होल नंबर बन जाता है। और इंटीजर्स जो होता है वो 0 1 2 3 4 5 और उधर नेगेटिव साइड में भी -1 -2 -3 हो जाता है, तो वो इंटीजर बन जाता है। इस हम नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। और साथ में हमने छोटी सी डेफिनेशन एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की भी पढ़ी। उसके बाद जो हमने सेकंड टॉपिक कवर किया था वो था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। क्या होता है? एनी नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी जो रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, रेशनल नंबर्स एनी नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हों और वेयर जो p और q हैं आर इंटीजर्स, यही था ना, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है रेशनल नंबर। हमने इसके बारे में पढ़ा था। एग्जाम्पल्स में हमने देखे थे, जैसे 1/2, 5/11, 6/9, ये सब जो है ये रेशनल नंबर कहलाते हैं क्योंकि ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। मैंने ये भी बताया था कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए ये भी रेशनल नंबर बन जाता है। अगर 5 की बात करें, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद इसी के अंदर 3 सब टॉपिक थे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में हमने जाना था कि जैसे सपोज करो कि 1/2 है, इसको इक्विवेलेंट्स को हम 2/4 भी हो सकते हैं, इसको हम ये भी हो सकता है, ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसके बाद हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन के बारे में भी हमने वीडियो में देखा था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा क्या होता है। कि सपोज करो आपको 1/4 को इसमें शो करना है, तो आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन आप ड्रा करने के बाद इसमें अपना नंबरिंग करेंगे, 0 1 0 1 2 3, इधर ये -1 -2। अब इसमें क्या है कि इसकी हम रेंज निकालेंगे। रेंज इसकी है 0 to 1, क्योंकि 1 है तो इसके बीच ये आ जाता है। अब इसके कितने पार्ट है? 4। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, यानी 1 2 3 4। तो जो ये फर्स्ट पार्ट जो होगा ये 1/4 इसको शो करेगा। इस तरह हमने इसमें देखा था। उसके बाद हमने इसके अंदर में सी, इसमें सब टॉपिक था रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में हम किस तरह हम रेशनल नंबर निकाले। सपोज करो कि ये रेशनल नंबर्स आपको दिया था 1/3 एंड 1/2, और इसके अंदर आपको जो है रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप इसके दो तरीके से इसको निकाला था। एक आपने मीन मेथड यूज किया था, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं मीन मेथड्स, और दूसरा आपने किया था डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर, सही से लिख देता हूं, डिनोमिनेटर मेथड। इसके अंदर क्या क्या था हमने कि इन दोनों का मीन करते चले गए थे कि जैसे कि फर्स्ट जो आ जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर जो आएगा निकल के 1/3/1/2, तो ये आ जाएगा आपका 5/6। और 5/6 सपोज करो कि आपके पास ये आ जाता है यहाँ पे। अब इसके बीच का निकाल लो, सेकेंड जो आ जाएगा अपॉन 2,
यहाँ पर मीन निकाला ना अपॉन 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो सेकंड जो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस के 3 प्लस के 5 अपॉन 12 अपॉन 2। और जब आप इसका स्तर निकालते जाएंगे तो आपका जो है ये 9 अपॉन 12 अपॉन 2 आ जाएगा, 9 अपॉन 24 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। इस तरह आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिटी रेशनल नंबर होंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर मेथड में हमने बताया था, सपोज करो 1/3 और 1/2 के बीच में 5 नंबर आपको निकालने हैं। तो आप इजिकल टू n इजिकल टू 5 प्लस के 1 इजिकल टू 6, 6 से ऊपर मल्टीपल कर दो और आप 6 से नीचे कर दीजिए, और आप 6 से यहाँ कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए, और उसके बाद इसको बढ़ाते चले जाइए। ठीक है ना, यानी कि 7/18 और 8/18, इस तरह करते करते आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हमने ये चीजें बताई थी। या इसको आप एक सिंपल एग्जांपल और बताता हूँ। सपोज करो कि आपको 2 एंड 5 के बीच निकालना है 5, तो n इजिकल टू 5 प्लस के 1 इजिकल टू 6, तो यानी 2/6 और 5/6, तो ये 3/6, 4/6 और ये 5/6। तो इस तरह करके हम इसमें हम ने भी निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके से हमने ये निकाले थे। आप उसको प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इरेशनल नंबर क्या, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी इरेशनल नंबर्स जो होता है, इरेशनल नंबर जो होता है वो जो है जिसको क्या बोलते हैं, डू नॉट रिप्रेजेंट या कुड नॉट रिप्रेजेंट, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, कैन नॉट बी represented in form of p upon q, where p and q क्या है, इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये बिलोंग का साइन होता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। दूसरा हमने ये भी देखा था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह हम किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये एग्जांपल भी देते, √2, √3, √5, ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब सपोज करो इसको नंबर लाइन पर डिनोट करता है। आप इसके लिए मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम्स के माध्यम से निकालते हैं। ये एक नंबर लाइन होती है, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, इसी तरह -1, -2, और उसके बाद चूंकि अंडर रूट निकालना है तो सपोज करो कि यहाँ से ये 1 यूनिट ये होगी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये 1 यूनिट का होता है। और पाइथागोरस से जब आप इसको निकालेंगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने ये बताया था अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा। ये √2 हो गया। अब आप अपने जो है कार से यहाँ पे इसको सेंटर में रख के ये रेडियस ले करके एक क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पी पॉइंट जो होगा, तो पॉइंट पी जो होगा ये √2 को शो करेगा। इस तरह कुछ मैंने बताया था। अब हमने इसमें जो है रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था। रियल नंबर्स को डिफाइंड किया था कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। ये हमारा हो गया, ये भी होगा, ये भी हो गया। रियल नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। यानी जितने भी इरेशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर उनको सबको एक साथ रख दिया जाए तो बन जाते हैं रियल नंबर, मतलब सारे नंबर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी रियल नंबर के अंदर हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि किसी भी आप रेशनल नंबर को यदि डेसिमल में शो कर दें, वो डेसिमल एक्सपेंस हो जाता है। जैसे 1/2 है, इसका जब डेसिमल बनाएंगे तो 0/5 हो जाएगा। वैसे ही आप 1 सपोज करो कि 4 करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 7/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.875 आ जाएगा। वहीं पे आप 1/3 करेंगे तो 0.333 ये होता चला जाएगा। अगर सपोज करो कि आप 1/7 करेंगे तो आपके पास जो आएगा 0.142857, उसके बाद फिर 142,857, इस तरह आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर रिमाइंडर 0 है, इसके अंदर भी रिमाइंडर 0 है, इसके अंदर भी रिमाइंडर 0 है,
इसके अंदर रिमाइंडर 1 1 1 होता जा रहा है, और इसके अंदर जब आप रिमाइंडर देख रहे हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर मिलता है 3 2 6, और आपके पास 4 5 2, और इसी फॉर्म में ये रिपीट होता चला जाता है। तो आप ये देखते हैं ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। एक चीज मैंने इसमें और बताई थी आपको कि ये जो होता है 0.333 जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये हम इसको एक बार फॉर्म में लिख देते हैं। जो नंबर्स रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे कि सपोज करो कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और ये बार बार ये फिर दोबारा ये 142,857 इस तरह हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला वर्ड रिपोर्ट हो रहा नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको 0.142,857 इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने इस डेसिमल एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था, और इसी डेसिमल एक्सपेंस से हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इन डेसिमल एक्सपेंशन में ये पता लगा लेते हैं कि नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जहां जहां पे ये रिमाइंडर 0 हो रहा है वहां पे इसका मतलब कि वो टर्मिनेट हो रहा है, उससे आगे नहीं, टर्मिनेट में रुक जा रहा है, उसके आगे उसकी वैल्यू क्वेश्चंस नहीं निकाल रहे हैं। तो आर जहाँ 0 हो रहा है वो वहां पे उसका क्वेश्चन मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, और जहां पे आर कंटिन्यू वो बसता जा रहा है, एक प्रोसेस में आ रहा है, तो इसका मतलब है, और उसमें क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग को बोलता है रिक्योरिंग। ठीक है, ऐसे ही इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है और ये रिपीट हो रहा है, तो रिक्योरिंग। तो इसीलिए जो टर्मिनेटिंग होता है वो केवल टर्मिनेटिंग हो गया है, वो सीधा बोल दो वो रेशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिक्यूर होगा वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन उसी के आधार पर अगर सपोज करो आप अंडर रूट 2 की बात करें, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 2 की, तो क्या निकल करके आएगी, समथिंग आएगी 1.4142 डॉट डॉट डॉट। अंडर रूट 3 की निकालेंगे आप, आएगा निकल के 1.732 डॉट डॉट डॉट। अगर आप पाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा पाई की वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट। तो आप ये देख रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, इसलिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है इरेशनल नंबर। तो इसमें यहाँ इस डेसिमल एक्सपेंशन से हमें जो रेशनल इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन पता लगती है कि यदि कोई नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्वेरिंग हो तो वो होता है रेशनल नंबर, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग हो वो होता है इरेशनल नंबर। तो ये दोनों बनते हैं रेशनल नंबर और ये बनते हैं इरेशनल नंबर। ठीक समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इसका भी हमने बड़े अच्छे से वो किया था। वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको उसको पता है कि सपोज करो कि आपको एक ये नंबर दे दिया गया कि दो इरेशनल नंबर दे दिए गए कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, इसके बीच के आप 3 नंबर निकाल दीजिए। आपने यहाँ पे इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन देखा, यहाँ पर लिखा 1.4142 डॉट डॉट, इसका यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा 1.732 डॉट डॉट, इसका मतलब इसके बाद का ही होगा। तो आप सीधा यहाँ करके 1.42042004200 इस तरह लिखते चले जाइए। देखो नॉन रिपोर्टिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए अगला नंबर लेना आपको 1.4504504500 इस तरह आप निकलते चले जाएंगे। तो इसी तरह हम इसके जो है इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब दूसरा ये आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए हमने जो एक वीडियो में दिया था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड यूज होता है, प्रोसेस ऑफ सक्सेस मैग्निफिकेशन। कैसे किया था हमने कि मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज किया था और उसको मतलब इनलार्ज करके देखा था और बड़े आराम के साथ उसमें निकाल लिया था। तो इसमें केवल 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि क्या करना है, कि सबसे पहले इसमें जो मेथड मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप में जो है लोकेट द रेंज ऑफ नंबर,
आप उस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। रेंज ऑफ नंबर निकालेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्टेप इसमें लगाया था, लुक ऑन रेंज। उसके बाद आप इसने उसको क्या करना है, मैग्नीफाई कर देना है, बड़ा कर देना है, और उसके बाद 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। आपको याद आ रहा होगा कितने पार्ट में, 10 पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड कर देना। और उसके बाद थर्ड में क्या, मार्क फर्स्ट डेसिमल डिजिट्स ऑन नंबर लाइन। मार्क फर्स्ट डेसिमल डिजिट ऑन नंबर लाइन, ये आपको लगा देना और बार बार इसको आपको रिपीट करना। सपोज करो कि जैसा कि मान लीजिए कि आपको आपको बोला गया 2.665 को ड्रॉ करो। आपने नंबर लाइन खींची, सीधे नहीं खींचा, चलो कोई बात नहीं। ये आपने एक नंबर लाइन खींची इस तरह करके, ये हो गया आपका 0, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3। आपने रेंज निकाली 2.6, ये 2 और 3 के बीच आ गया, इसका मतलब सीधा ये आ गया। उसके बाद लुक द रेंज, आपने रेंज को इसको आपने मैग्नीफाई किया, आपने मैग्नीफाई करके गिलास को यहाँ किया और यहाँ इस तरह करके इसको बड़ा कर लिया। यानी आपके पास जो ये 2 पॉइंट आ गए, ये 2 है, 3 है। उसके बाद 10 पार्ट में डिवाइड किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जब डिवाइड किया ये 1 नंबर आ गया, यानी कि 2.1 आ गया, ये 2.2 आ गया। और इस तरह करते इसका फर्स्ट जो है क्या बोलते हैं, कितना है, 2.6, 2.65 ना, तो 2.6 है, तो 2.2 3 4 5 6, तो 2.6। इसका मतलब आपके पास ये जो पॉइंट पी आ गया, ये आ गया। अब आप इसको ना इनलार्ज करेंगे, फिर उसको इनलार्ज करेंगे, इस तरह करके आप इसको लोकेट कर देंगे। बात समझ में आई? आप उसको दोबारा वीडियो को देखेंगे तो इमीडिएट आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमने जो किया था, ये आपका ये भी हो गया, ये हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट किया था, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स क्या था, कि जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स जो था, एक्चुअली ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स क्या होता है, ये होता है, ये चार इस पर काम करता है, यानी कि फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन पे ये काम करता है। बेसिक, फॉर बेसिक अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेशन। कौन कौन से फोर होते हैं वहाँ, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीपल होता है, डिवाइड होता है। इसके ऊपर ये काम करते हैं कि इसके साथ में जब, अगर इसका मतलब यह है कि अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा। तो हमने उसमें मैंने टेबल बना के दिखी दिया था आपको, तो आपके बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, अगर दो रेशनल नंबर हैं और इसको दो रेशनल को जोड़ोगे तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा। अगर रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे कि सपोज करो कि 2 प्लस की 3 है तो आपको 5 मिलेगा। अगर आपको सपोज करो कि 3 माइनस 2 है तो आपको 1 मिलेगा। मल्टीपल करेंगे तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा, और अगर डिवाइड करेंगे तो भी आपको रेशनल। इस तरह करके आप उस टेबल को देखेंगे तो एक मैंने टेबल बनाई हुई है, आपको सब कुछ इसमें समझ आएगा। उसी तरह जो अगर इरेशनल नंबर है तो इसमें होता है, ये इरेशनल नंबर है कि जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर आर में से आई आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर आप आर में का मल्टीपल आई आर में करेंगे, रेशनल में करेंगे, तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर आप इरेशनल नंबर का डिवीजन इरेशनल नंबर से करेंगे तो रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तीसरा, इसमें एक हमने लिया था कि अगर रेशनल एंड इरेशनल दोनों आ जाए, यानी रेशनल में जब आप इरेशनल ऐड करेंगे तो आपको हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। जब रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा आपको इरेशनल ही मिलेगा। जब रेशनल नंबर का मल्टीपल इरेशनल नंबर से करेंगे तो आपको इरेशनल मिलेगा, और जब इरेशनल को जब इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। तो हमने ये जो है ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर कहलाता है। इसमें जो हमने 6 टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था आइडेंटिटीज ऑफ स्क्वायर रूट। क्या था? आइडेंटिटीज ऑफ स्क्वायर रूट। तो उस आइडेंटिटीज ऑफ स्क्वायर रूट्स के जो थे, हमने कुछ उसमें नियम्स, कुछ रूल्स देखे थे, उसको मैं हम देखेंगे अभी। एक्चुअली सबसे पहले उसमें मैंने ये बताया था कि आइडेंटिटीज का मतलब क्या आता है, ट्रू फॉर एन वैल्यू।
आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। कोई भी अगर कोई इक्वेशन आप लिखते हैं, क्या वो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू है कि नहीं है, तो ये होती है आइडेंटिटी। इसमें टोटल मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज के बारे में बात किया था, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया था कि अंडर रूट अगर ए और बी है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, फर्स्ट आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी के बारे में हमने बताया था कि अगर अंडर रूट ए मल्टीपल अंडर रूट ए है तो आप इसको सिंपली ए लिखेंगे, थ्री, क्योंकि ये इसका खत्म हो जाएगा। थ्री जो इसके अंदर ये थी कि यदि अंडर रूट ए अपॉन बी दिया हुआ है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख देंगे। ठीक है, 4 आइडेंटिटीज जो इसमें जो थी ये कि सपोज करो दे रखा कि अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी, और इसको हम करेंगे अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी, तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, फिफ्थ जो आइडेंटिटीज जो थी ये कि यदि ए प्लस के, ये क्यों हो रहा है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें तो आपको एकदम समझ में आएगा। ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी। सिक्स जो आपका जो था ये था अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस के अंडर रूट डी, ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ए सी प्लस के अंडर रूट ए डी प्लस के अंडर रूट बी सी प्लस के अंडर रूट बी डी। इनका इसका मल्टीपल इसमें हो गया, ये आ गया, इसका मल्टीपल इसमें हो गया, ये आ गया, इसका मल्टीपल इसमें हो गया, बी सी ये आ गया, इसका मल्टीपल इसमें आ गया, ये आ गया, कोई मल्टीपल करना। सेवंथ आइडेंटिटी की जो बात हम कर रहे थे वो ये थी कि अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसको हम सिंपल ए प्लस का बी प्लस का 2 अंडर रूट ए बी, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीपल का डबल। और लास्ट और 8 आइडेंटिटी जो थी आपकी अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसका ये था ए प्लस का बी माइनस के 2 अंडर रूट ए बी। ये टोटल 8 आइडेंटिटीज के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बताया था, ये आपको देखना है, एग्जाम्पल्स करना है और बार बार उस वीडियो को देखना, एक बार भी देख लोगे तो भी आपको जो है उसमें वो पता लग जाएगा। लास्ट इसमें जो हमने बताया था, जो मैंने अभी पीछे की वीडियो बनाई है दिस वीडियो, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, यानी जो सेवंथ लॉ था ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। इसमें हमने टोटल जो है सेवंथ जो है लॉ के बारे में हमने बताया था, जिसमें फर्स्ट लॉ है कि अगर बेस इक्वल है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा ए प्लस एन। सेकेंड हमने ये बताया था ए की पावर एम डिवाइडेड ए की पावर एन, तो आपका ये हो जाएगा ए की पावर क्या हो जाएगा? एम माइनस एन। और थर्ड हमने ये बताया था कि पावर के ऊपर पावर, ए की पावर एम की पावर एन, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम एन। और फोर्थ हमने ये बताया था आपको कि ए क्रॉस बी या ए मल्टीपल की पावर एन, बेस अलग अलग है पावर सेम है तो इनको हम अलग अलग लिख देंगे। और फिफ्थ में कि यही अगर डिवाइडेशन में आ जाए, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। और सिक्स जो था इसके अंदर क्या था? ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मैंने ये भी बताया था। चलता तो 10 की पावर 0 ये भी 1, 100 की पावर 0 ये भी 1, 1,00,000 की पावर 0 है ये भी 1, 512 की पावर ये भी 1। अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सेवंथ इसके अंदर ये था कि एक्स की पावर एन को हम 1 अपॉन एक्स की पावर एन लिख सकते हैं। और एक सब रूल मैंने बताया था आपके पास, सब रूल ये था कि ये सपोज करो कि ए की पावर m अपॉन एन लिखा हुआ है, आप इसको दो तरह से ले सकते हैं, ए की पावर m का होल पावर 1 अपॉन है, ये आपके पास ये वाला रूल लगता है थर्ड वाला। और या आप इसको ये भी लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन है की पावर m। इस तरह करके हमने ये टोटल 7 मेन लॉ और एक सब लॉ के बारे में हमने उसमें बताया था। तो बच्चों ये टोटल 7 टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर कवर किए हैं और हर एक वीडियो में हमने उसमें जानने का प्रयास किया है कि ये चीज़ किस तरह प्रोसेस में हो रही है। तो बार बार आप इस चैप्टर की वीडियो के 2-3 बार देख लेंगे तो ये पूरा चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको पूरी तरह सोल्व कर दोगे।
तो बच्चों चलिए हम अपना यहीं पे इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और बहुत जल्दी ही अगला चैप्टर्स हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद बच्चों।